मोदी जी ने, जब मुझे याद आ रहा है, एक बार लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था 2014 में। इससे पहले तक हमने कभी नहीं सुना था इंडिया में बलूचिस्तान या भारत सरकार की तरफ से कभी किसी ने बलूचों की बात की हो। नहीं, मनमोहन सिंह ने शर्मल शेख में जो बयान दिया, समस्या तो वहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा हमारे भी लोग जो है बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, मनमोहन सिंह वहां आए थे ना। हाँ, तो वहां से पाकिस्तान को एक हैंडल मिल गया कि देखिए हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम कश्मीर में करा रहे हैं, ये बलूचिस्तान में करा रहे हैं। गजब। तो उससे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का गुफअप मुझे नहीं लगता है कि आजादी के बाद से कोई दूसरा हुआ। ब्लंडर सर, ब्लंडर। हाँ, ठीक से शब्द इस्तेमाल किया आपने। तो उसके बाद आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरा, दो लोग हुए। एक जो है गुजराल साहब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रॉ के जितने एजेंट्स थे, जितने हमारे एसेट्स थे, उन सबका पता पाकिस्तानियों को दे दिया, सबके सब मारे गए। प्रिंट करके पेपर पे लिस्ट शेयर की। ये है, इसका असली नाम ये है, ये यहां रहता है, जाओ हेलो बोल दो उसको। वो पाकिस्तान में रहता, मतलब जो काम कर रहा था हमारा। जी, जी। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, मतलब पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान में ही है वो। उसके अलावा हामिद अंसारी, जो वीपी थे हमारे, हाँ, जब एम्बेसडर थे ईरान के, तो ईरान में जितने एसेट्स थे उनकी सूचना दे दी ईरान को, सबके सब। इसलिए आप अंदाजा लगा लीजिए किस लिए। अपने लोगों का डेथ वारंट साइन कर दिया। देखिए, वो आपके लोग हो सकते हैं। सॉरी, नहीं, प्लीज आफ्टर आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके अपने लोग हैं, बिकॉज आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उस इंस्टीट्यूशन से, इस देश से। अगर किसी की सेंस ऑफ बिलोंगिंग है ही नहीं तो वो उनके लोग कैसे हो गए? उनके लोग, अगर मैं ये मानता हूं कि मैं पर्शियन हूं, मेरा डीएनए पर्शियन है, मैं ये मानता हूं कि मैं सेंट्रल एशियन हूं, मैं उज़्बेक हूं। आप यहाँ दिल्ली में भी तो एक इमाम है ना जो अपने सरनेम बुखारी लगाते हैं। बुखारा तो वहां है, उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, तो उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग यहां से कैसे होगी? तो भारत का प्रधानमंत्री कैसे कर सकता है ये काम? भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। आए कहां से थे नहीं वो? सकता। और बहुत कुछ और भी करा है। जियाउल हक से बात करते करते न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बात हुई है। वो तो मुरारजी ने, मुरारजी था। ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ है, बहुत कुछ डैमेज हुआ। और आज तक कौटा का नाम उन्होंने न लिया होता जी तो आज पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट न होता। देखिए सब, जब हम बात करते हैं ना, ह्यूमेंट की कहते हैं इसको, ह्यूमेंट इन आर्मी लैंग्वेज वी कॉल इट ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंट जो होता है वो सबसे, जिसको कहते हैं, मुश्किल होता है। आप अपने एजेंट्स हैं, आप अपने सेल्स हैं, आप पूरे फैलाते हैं, आप एक एक बंदे को रिक्रूट करते हैं, भरोसे वाला होता है, उसको देखना पड़ता है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। भारत अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। ये पाकिस्तान की आईएसआई की खासियत नहीं थी। हम लोगों ने अपने बंदों के साथ गद्दारी करी है और मरे हैं लोग 100 से ज्यादा, काट दिए गए पाकिस्तान के अंदर। और क्या सच्चाई होना था? जी बिल्कुल। भाई साहब, आपको कितनी मुश्किल से आर्यन काउ ने ये पूरा जो है तंत्र खड़ा किया था। और आपको पता है कि जो आपकी जो RNW की जो पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, उसके 10 में से 3 फ्लोर पे एयर कंडीशन नहीं था, क्योंकि मुरारजी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी फंडिंग बंद कर दी। उन्होंने कहा कि ये इनको पैसा देते हैं और ये इंदिरा गांधी जो है ये इनको हमारे खिलाफ यूज करती है। तो वो अपने आप को एज ए एनिमी देखते थे कि ये जो एजेंसीज है ना, ये भारत की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये हमारी दुश्मन है पाकिस्तान। उन्होंने तो एक तरह से ऑर्डर कर दिया था, खत्म कर दो, बंद कर दो RNW को। इस तरह के प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं और जिनको समाजवाद का और इस देश की, मतलब क्या कहते हैं, प्राइड का प्रदीप जी ज्यादा अच्छा बताएंगे कि हम लोग उनको पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। हम तो, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अच्छा, वो बात ऐसे गई पब्लिक को इन्फॉर्मेशन। नहीं, आप ये समझिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, ब्रिटिश कमांडर था फौज का भारत का, प्रपोजल लेके गया, ड्राफ्ट पॉलिसी जो है भारत की डिफेंस पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो रिएक्शन क्या था नेहरू जी का कि रबिश, टोटल रबिश, हमको डिफेंस पॉलिसी की जरूरत ही नहीं, हमको सेना की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से सेना खत्म कर दीजिए।